वनडे के ऊपर, तो इस दो जगहों से आती है। एक कंटेंट है जी इसका प्रोटीन का नीचे लिखते हैं, इस साइड में लिखते हैं। अच्छा जी, एक कंटेंट है इसका ग्रेन्स। ठीक है जी, ग्रेन्स क्या है? 712 ठीक है, एक तो ये होगी चीज। दूसरा कंटेंट है इसका अब ये कंटेंट क्यों है, इसकी को बता वजह बता सकता है? ये कोई सस्ता कोई नहीं। अच्छा चलो ये भी छोड़ दो, मुझे ये बताओ वनडे के अंदर यूरिया इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वजह क्या? एनिमल ये भी जो प्रोटीन को डिवाइड करता है सर मुख्तलिफ हिस्सों में। क्या साहब, यूरिया यूज करते हैं सारे लोग, वनडे में यूरिया यूज होता है, अलाउ है सर। सोर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी। क्यों यूज होता है उसकी रीजन बताएं। अच्छा सबसे पहले ये बताएं कि ये कितने % अलाउ है लीगली? 0.5 2%। 1.5, 1%, 1.2%, 2%, चार आ गए जनाब। हाँ जी, लीगली जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है वो है 1.5%, जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है। ठीक है। ठीक है, प्रोडक्शन वालों के पास बैठेंगे तो वो कहेंगे कि 1.5 to 2%। इसकी गवर्नमेंट ने तो कॉल कर दिया था, इसको 1% पे कर दिया था लास्ट टाइम। नहीं, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स कोई 1.5% जो लीगली अलाउड है वो 1.5%। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने अभी जो गवर्नमेंट लाइसेंस 100 किलो में 1.5 किलो। 100 किलो में 1.5 किलो। ठीक है, अब आ जाएं कि गवर्नमेंट ने यूरिया अलाउ क्यों किया। अगर यूरिया इतनी बुरी चीज है तो यूरिया अलाउ क्यों किया गया कि आप वनडे में 1.5 किलो यूज कर सकते हैं? गाइस थोड़ा ऊंचा बोलो, सीधी सुनिए जरा। नहीं इसको क्लियर करते हैं, बड़ा अहम पॉइंट है ये पूरी इसमें ये भी एक अहम पॉइंट है। चाहे डिस्ट्रीब्यूट कौन सा लेने हैं नेट? होगी ये एक लास्ट थी, प्रोटीन को सर उर्दू में क्या कहते हैं? एक बंदा ना उधर बैठा है सामने वो बेटा, हाँ, एक सवाल नहीं यार लैनिया। सामने भी देनी है अपना बैंक से उसको बैंक से। हाँ जी, मैं फारिग यूरिया पे बात कर रहे थे। यूरिया इस्तेमाल करने की रीजन क्या है? बेसिकली आप मुझे बताएंगे जो जानवर का मैदा होता है, जानवर का मैदा कितने पोर्शन है उसके? 4 पार्ट्स पे होता है। 4 पोर्शन। सारे एनिमल्स का 4 होते हैं? नहीं, ये वेरिएंट्स होते हैं इसके साथ, वेरिएंट्स में आता है। अडल्ट है अच्छा, ये सारे एनिमल्स के? पैटर्न्स की बातों के बारे में नहीं, घोड़े के कितने होते हैं? उसके बारे में सर जो घोड़े के, बिल्ली के? जो कह रहे हैं सर जुगाली करता है उसके 4 पोर्शन बना सकते हैं, बाकियों के। ये आंसर है। जो जानवर अपनी खुराक को सबसे पहले जो आप ओजरी निकालते हैं जानवर से, जब उसको हम कुर्बानी पे ज़िबा करते हैं जानवर को, तो उसका पोर्शन निकलता है बड़ा सा, उसको हम ओजरी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये उसका सबसे बड़ा पोर्शन है मैदे का, जिसको ओजड़ी कहते हैं। ओजड़ी वो एक तौलिया नुमा होती है, आपने देखी होगी, उसके अंदर इस तरह से पर्दे बने होते हैं, चीज़ें बनी होती हैं। ठीक है, जानवर का प्रोसेस ये है कि जब वो खुराक खाता है तो वो उसके अंदर वो उसका स्टोर रूम है, गोदाम है उसका जानवर का। जानवर उसको खुराक को उसके अंदर स्टोर करता है, खाता रहेगा,
उसके अंदर स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद जब आप उसको थोड़ा सा रेस्ट टाइम देते हैं, जानवर को खुराक खिलाने के बाद रेस्ट टाइम देना चाहिए। सबसे पहली ये चीज़ आप समझें, और ये हमारे फार्मर्स को भी पता होनी चाहिए कि जानवर को रिलैक्स करें। खुराक देने के बाद वो बैठेगा, जब वो बैठेगा फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस खुराक को अपनी ओजड़ी में से बाहर निकालेगा, उसको दोबारा से दांतों के साथ चबाएगा, फिर उसको लेके जाएगा अपने अगले पोर्शन में डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है। अब जो यूरिया बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो ओजड़ी होती है ना, इसके अंदर उन्होंने भी तो कुछ खाना है ना जी, बैक्टीरियाज ने, उनकी खुराक है जी ठीक है, उनको चाहिए नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन कहां से आएगी? यूरिया से। यूरिया का बैग आप लोगों ने देखा होगा सबने। यूरिया के बैग के अंदर क्या लिखा होता है? बैग के ऊपर 26%। ये जाता है यूरिया बेसिकली सोर्स है नाइट्रोजन का। न्यूट्रिशन के अंदर जो इसका रोल है वो बेसिकली यूरिया का रोल है उन बैक्टीरियाज की खुराक जो खुराक को हजम करने में मददगार साबित होते हैं, उनकी खुराक है नाइट्रोजन। तो बेसिकली वनडे के अंदर यूरिया यूज किया जाता है उन बैक्टीरियाज के लिए जो कि फायदेमंद बैक्टीरियाज हैं, खुराक को हजम करने में मददगार साबित होते हैं, उनके लिए यूरिया यूज किया जाता है। अब आगे अगली बात आ गई, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद। पाकिस्तान के अंदर जो लेबोरेटरीज हैं, ठीक है, वो जब प्रोटीन निकालती हैं, हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे हम किसी भी खुराक के अंदर से प्रोटीन डायरेक्ट निकालें। कोई हमारे पास ऐसा नहीं। ठीक है। अब हमारे पास तरीकाकार क्या है जी? जो भी खुराक है हम उसकी सबसे पहले नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। टोटल जब आप वनडे की लेबोरेटरी में जब उसकी प्रोटीन निकालते हैं, प्रोटीन निकालने का ये तरीकाकार है कि उसकी पहले नाइट्रोजन कैलकुलेट करते हैं, टोटल इसमें नाइट्रोजन कितनी है। अब यूरिया का प्रोपोर्शन आप जितना बढ़ा देंगे उतनी नाइट्रोजन बढ़ जाएगी। ठीक है, डाइट से भी तो आ रही है, डाइट से भी आ रही है ना। तो जब आप यूरिया का प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे, मैं वो बात कर रहा हूँ, यूरिया का प्रोपोर्शन जब आप बढ़ाएंगे तो उसकी नाइट्रोजन ओवरऑल बढ़ जाएगी, क्योंकि 46% नाइट्रोजन सिर्फ आपको यूरिया से आ रही है, और बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उस उनमें बड़ी माइनर होती है, उनमें थोड़ी होती है। आपने 1 किलो सोयाबीन दे दी तो 1 किलो सोयाबीन से हो सकता है आपको 5% नाइट्रोजन आए। सोयाबीन से 5% आती है और कहीं से 15% आती है। ठीक है जी। जब आप उसको दे देंगे यूरिया, 1 किलो यूरिया का मतलब है कि जी 40% 46% 5% और 40% फर्क आप अंदाजा करें। ठीक है। उसकी नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे जी। उसके बाद इसका एक फैक्टर है, फैक्टर है जिसका 6.25, ये परमानेंट फैक्टर है। नाइट्रोजन कैलकुलेट करेंगे, उसको 6.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो उस आपकी प्रोटीन, ये प्रोटीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ज्यादा डाल देते हैं। बाकी चीजों से अगर प्रोटीन नहीं आ रही, हमने सोयाबीन नहीं डाली, हमने कैनोला नहीं डाला, हमने वो डाल के चॉकलेट डाल वो चीजें जिसमें से प्रोटीन आनी थी वो हमने नहीं डाली,
हमने उनकी जगह पे यूरिया डाला, प्रोटीन पूरी, आप लेबोरेटरी में भेजें, टेस्ट लगवाएं, प्रोटीन पूरी आएगी, ठीक है। लेकिन जो यूरिया से प्रोटीन आती है उसको बोलते हैं, जिसको आप यूरिया से हासिल कर रहे हैं वो आएगी, इसको हम बोलेंगे क्या है जी, NPN। NPN क्या है? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। क्या समझे जी? मतलब क्या होगा इस बात का? ये यूरिया से आई है। नहीं, यूरिया से इनके नेचुरल इंग्रेडिएंट से नहीं है, ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। आर्टिफिशियल से आई है। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन का मतलब ये है कि ये प्रोटीन नहीं है, ये खीरी का ढाबा है। ये बेसिकली ये वाली जो प्रोटीन है, ये वाली प्रोटीन है। समझे कि नहीं समझे? ये वाली प्रोटीन कौन सी प्रोटीन है जी? नॉन डाइजेस्टेबल। नॉन डाइजेस्टेबल। ये आपको लेबोरेटरी तो शो कर देगी कि जी बंडे के अंदर इतने % प्रोटीन है, लेकिन उसका आपके एनिमल को कोई फायदा नहीं है। वो प्रोटीन डायरेक्टली गोबर के रास्ते, पेशाब के रास्ते निकल जाएगी। आपके जानवर की बॉडी को इसका कोई 1% भी बेनिफिट नहीं। आसान अल्फाज में ये है कि जो हम यूरिया से प्रोटीन देते हैं वो जानवरों को फायदा नहीं देती सिर्फ। ठीक है, ये वनडे के अंदर जो है आपका इसका रिलेशन है प्रोटीन के साथ। फिर बात वहीं आ गई बैलेंस। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ प्रोटीन पूरी करनी है उसकी। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। बेसिकली हम ह्यूमन डाइट की अगर स्टडी करते हैं उसमें आप डाइट में इसको साफ कर दूं? जी जी। 17% प्रोटीन, वनडे के अंदर 16 से 17% प्रोटीन है, तो वनडे की एनर्जी क्या होगी? कितनी होगी? इसकी होगी तकरीबन 2500। इसको हम बोलते हैं ME। टैग के ऊपर आपने ये वर्ड देखा होगा, ME। नहीं होता, तो हमारे टाइम में होता है, ME होता है, ये E होता है। E और चीज है। E जो है ना, ये 17 से 18 में 2500 क्यों है? जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं ना, जी जी। जिनसे 20% तक, ठीक है जी, तो ये तकरीबन आ जाएगी किलो कैलोरीज, इसको बोलते हैं। वो ऊपर आपने एमई लिखा है, इसका फर्क और किलो कैलोरी का फर्क। मेटाबॉलिज्म एनर्जी, ME का मतलब है मेटाबॉलिज्म एनर्जी। अच्छा, ठीक है जी। किलो कैलोरीज इसका पैमाना है, इसको कैलकुलेट करने का पैमाना है कि 1 किलो के अंदर इतनी कैलोरीज हैं इसकी। ये 2500 जो है ये 17 से 18 सीपी में कैलोरीज नहीं आएगा। कैलोरीज आएगा यार, वो है ही है, पैमाना है उसका। उसके साथ में लिखते हैं। अरे यार मैं इतना भी लिख देना सर, तसल्ली हो गई। हाँ जी, और ठीक है। चलो ठीक है। इसकी जो आइडियल पोजीशन है ना जी, आइडियल पोजीशन, आइडियल इसकी पोजीशन है जी 2700 से लेके ग्रास है। 18 से 20 तक। तो वो बंदा आपको मार्केट में परफॉर्मेंस देखेगा, रिजल्ट देखेगा। ठीक है। अब ये एनर्जी का सोर्स शीरा भी है जी। ठीक है जी। अब आपको एक चीज और बता रहा हूं, अगर शीरा आपने बंडे के अंदर लगा दिया
बहुत ज़्यादा मिकदार में 10%, 12% तक लगा दिया, 12 तक लगा देते हैं। ठीक है, तो एनर्जी तो बढ़ जाएगी लेकिन प्रोटीन उसकी कम रह जाएगी, तो वो बैलेंस नहीं रहेगा। इसको डाइट को बैलेंस करना जरूरी है। फिर अगली चीज, जब आप बरसीम शुरू हो जाता है, तब दे सकते हैं। जब बरसीम शुरू हो जाता है, अब आपको एक आने वाले दिनों के लिए बता रहा हूँ, बरसीम शुरू हो जाएगा, जानवर को 17-18% प्रोटीन बरसीम से मिलना शुरू हो जाएगी। उस वक्त जो बेहतरीन तरीकाकार है, वंडा बनाने वाली कंपनीज को जिसके ऊपर काम करना चाहिए, जो कि नहीं करते, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं है आइडिया, नहीं करते। उस वक्त बेहतरीन तरीकाकार ये है कि जी आप वंडे की प्रोटीन कम करें, उसकी एनर्जी उसमें से पैसे निकालें, उसकी एनर्जी के ऊपर काम करें, एनर्जी उसकी बेहतर करें। जब आप उसकी एनर्जी बेहतर करेंगे, आपका वंडा हो सकता है कि 21-22% प्रोटीन वाला जो 25S है बरसीम के दिनों में वो परफॉर्म ना कर रहा हो, और आपका 24 नंबर जो 16-17% प्रोटीन वाला है वो परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही होता है। बरसीम के दिनों में कुछ भी डाल- जानवर 25S को कम खाएगा, आपके 24 नंबर को जानवर ज्यादा खाएगा। उसकी रीजन कि उसने प्रोटीन उतनी ही लेनी है जितनी उसको जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं लेगा। उसको 18% तो उधर से मिल गई, बाकी वंडा उसने थोड़ा बहुत खाना है, बाकी उसने छोड़ देना। अगर आप वंडा उसको कम प्रोटीन वाला देना शुरू कर देंगे उन दिनों में, तो वो वंडे की मिकदार पूरी खाएगा। जब वंडे की मिकदार पूरी खाएगा तो वंडे से उसको एनर्जी मिल जाएगी, प्रोटीन उसको सब्ज चारे से मिल गई है, उसकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो और बेहतर हो जाएगा। जो फैटनिंग एनिमल्स होते हैं उनके लिए प्रोटीन ज़्यादा बेहतर होती है या एनर्जी? दोनों चीजें, बैलेंस चाहिए होता है उसको। दोनों चीजें, उसको ज़्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए। दोनों चीजें, लेकिन उसको एनर्जी चाहिए। जो आपका फैटनिंग एनिमल है उसको प्रोटीन की उसकी रिक्वायरमेंट है 15 से 17 के दरमियान, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उसकी इतनी है, उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। उसको आप जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे वो उतना ज़्यादा पानी पिएगा, उतना ज़्यादा वो मोटा होता जाएगा। जिस वंडे से जानवर को प्यास ज़्यादा लगे उसका मतलब है इसमें एनर्जी ज़्यादा है, इसकी रिजल्ट आने शुरू हो जाएगी। एनर्जी ज़्यादा है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसके साथ जानवर पानी ज़्यादा पिएगा, जब जानवर पानी ज़्यादा पिएगा तो दूध उसका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि दूध के अंदर 83% जो है वो पानी का पोर्शन है, 83% वाटर है दूध के अंदर। तो अगर आप उसने जितना ज़्यादा पानी पीना है, ठीक है,